वैसा भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। नहीं रोकेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन तो बेमौत ही मरेंगे। नहीं रोकेंगे प्लास्टिक प्रदूषण तो बेमौत ही मरेंगे। प्लास्टिक की कोई नहीं है शान, प्लास्टिक की कोई नहीं है शान। मिटा दो उसका नामो निशान, मिटा दो उसका नामो निशान। सर्वप्रथम सतत आराधनीय जय ईश्वरी महाधरीज की चरणों में मेरा शत शत नमन। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, आदरणीय अन्य अध्यापक एवं अध्यापिका, इस मंदिर जैसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं संचिता शर्मा 12वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग मेरी त्रुटियों को ध्यान में नहीं लाएंगे और मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। मेरा आज का विषय है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आज के समय में प्लास्टिक पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है। प्लास्टिक एक ऐसा उत्पाद है जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता है और प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या फिर जल में इकट्ठा होना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है, जिससे कि समस्त प्राणी जगत प्रभावित होता है। हमारा ग्रह पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, परंतु आज हमारी धरती प्लास्टिक रूपी प्रदूषण उस पर एक खतरे की तरह मंडरा रहा है। यह खतरा भी हम मनुष्यों की ही देन है। हम मनुष्य सस्ते और टिकाऊ होने के कारण प्लास्टिक को अपने जीवन में अपना चुके हैं। यह समस्या इतनी गंभीर है कि वैश्विक संकट बन गई है। इससे जीवित जीवों, पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण को बहुत ही अधिक नुकसान होता है। प्लास्टिक कचरे का निर्माण भी मानव की गतिविधियों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें एक उपयोग वाले प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ और पानी की बोतलें इत्यादि शामिल है, जिन्हें एक उपयोग के बाद छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्लास्टिक कचरा लैंडफिल, जलमार्ग और महासागरों में जमा हो जाता है, जहां यह जीवन और पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा बन जाता है। प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा। बाजार से सामान लाते हुए हमें प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना होगा और जूट तथा प्लास्टिक या फिर पेपर के बने हुए बैग का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार से किसी शादी, पार्टी अथवा किसी भी उत्सव में प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग ना करके स्टील अथवा कागज के बर्तनों का उपयोग करना होगा। तो चलिए आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे और रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का पालन करेंगे। अंत में मैं आप सभी का अधिक समय न लेते हुए अपने शब्दों को कुछ पंक्तियों पर विराम देना चाहूँगी। प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने का अब सब मिलकर लो संकल्प, प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने का अब सब मिलकर लो संकल्प, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का यही है एकमात्र विकल्प, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का यही है एकमात्र विकल्प। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।